Hi, I am Dr. Nagesh Chandra, Senior Consultant Neurosurgeon at Center for Brain and Spine, द्वारका। आज हम न्यूरोसर्जिकल लेटेस्ट टेक्निक्स के बारे में जानकारी साझा करेंगे जो पिछले कुछ सालों में एडवांसेस हुए हैं न्यूरोसर्जरी में, जिससे कि पेशेंट सर्जरी सेफ्टी बढ़ जाती है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। आजकल जो ब्रेन सर्जरी होती है वो मिनिमली इन्वेजिव ब्रेन सर्जरी होती है, जिसमें हम छोटा चीरा लगा के ब्रेन के अंदरूनी हिस्सों तक जाते हैं और ट्यूमर को निकालते हैं। ये एब्सोल्युटली सेफ सर्जरीज होती हैं, जिसमें हम न्यूरो नेविगेशन, माइक्रोस्कोप और एंडोस्कोप भी कई बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरा जो एडवांसमेंट है, आजकल हम न्यूरो नेविगेशन इस्तेमाल करते हैं। न्यूरो नेविगेशन एक तरह से नेविगेशन सिस्टम होता है। जिस तरह से आप गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं अलग अलग जगहों पे जाने के लिए, उसी तरह क्रिटिकल एरियाज ऑफ ब्रेन को आइडेंटिफाई करते हुए सेफली ट्यूमर कैसे निकालना है, उसके लिए न्यूरो नेविगेशन का इस्तेमाल होता है। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको पार्किंसंस होता है, जो एडवांस्ड होता है या जो मेडिसिन से नहीं रेस्पॉन्ड कर रहा होता है, उसमें डीप ब्रेन स्टिमुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। कई नॉन रेस्पॉन्डिंग एपिलेप्सी पेशेंट्स भी होते हैं जिसमें हम फंक्शनल न्यूरोसर्जरी करते हैं और इससे पेशेंट्स में रिमार्केबल रिजल्ट्स मिलते हैं। इसके अलावा एंडोस्कोपी से हम दिमाग में जिसको पानी का दबाव है या दिमाग में ट्यूमर्स हैं, उनको भी एंडोस्कोपी द्वारा निकालते हैं। कई पेशेंट्स होते हैं जिनको रेडियोथेरेपी से ट्यूमर्स का इलाज किया जाता है। तो अगर ट्यूमर छोटा होता है और क्रिटिकल एरियाज में लोकेटेड होता है तो लेटेस्ट रेडिएशन टेक्निक्स लाइक गामा नाइफ और प्रोटॉन बीम थेरेपी ये यूज़ किया जाता है, जिससे कि पेशेंट के जो नॉर्मल स्ट्रक्चर्स हैं उनको लीस्ट डैमेज करके या ट्यूमर सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जा सके। सो एनी पेशेंट हु हैज़ बीन डायग्नोज्ड विद ब्रेन ट्यूमर्स or for conditions which require neurosurgery should definitely consider consulting us at Center for Brain and Spine for further information regarding the treatment and the latest neurosurgical advancements that we are using routinely for a better outcome of the patient. Thank you.